राजन, क्या पूर्व जन्म की कहानियां सच होती हैं या ये सब केवल मन का खेल है? ये प्रश्न सुनते ही मन के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य खुलने वाला हो, मानो कोई अदृश्य पर्दा धीरे धीरे हटने वाला हो। मनुष्य स्वभाव से ही अपने अतीत को जानना चाहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। शायद उसके पीछे की कोई कहानी रही होगी, कोई पहचान, कोई विशेष भूमिका। और यही इच्छा धीरे धीरे उसे उन कथाओं की ओर ले जाती है जिन्हें वो पूर्व जन्म कहता है। लेकिन जब इसी विषय को अष्टावक्र की दृष्टि से देखा जाता है तो ये पूरा आकर्षण एक अलग रूप में दिखाई देने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं, तू न शरीर है न मन है, तू केवल शुद्ध साक्षी है। और जब ये वचन भीतर उतरता है तब धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि जिसे हम जानना चाहते हैं वो सब मन के क्षेत्र से जुड़ा है, आत्मा के क्षेत्र से नहीं। कहते हैं कि एक बार मिथिला की सभा में भी ऐसा ही प्रश्न उठा। एक व्यक्ति बड़े उत्साह से बोला, मुझे अपने पिछले जन्म की झलक दिखाई दी थी, मैं उस समय एक राजा था। उसकी बात सुनकर सभा में कई लोग आश्चर्य में पड़ गए, कुछ लोग प्रभावित भी हुए। लेकिन तभी एक ज्ञानी ने शांत स्वर में पूछा, जो ये कह रहा है कि वो राजा था, वो कौन है, मन या आत्मा? जैसे ही ये प्रश्न उठा, पूरा वातावरण बदल गया। अब चर्चा कहानी की नहीं रही, बल्कि पहचान की हो गई। इसे समझने के लिए उपनिषदों का एक गहरा उदाहरण लिया जाता है। कहा गया है कि मनुष्य स्वप्न में पूरा एक संसार रच लेता है। वो उसमें चलता है, हंसता है, रोता है, संघर्ष करता है, और उस समय उसे वो सब बिल्कुल वास्तविक लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे समझ आता है कि ये सब केवल मन की रचना थी। अब राजन, यदि मन इतनी शक्तिशाली कल्पनाएं बना सकता है, तो क्या ये संभव नहीं कि वो पूर्व जन्म जैसी अनुभूतियां भी बना ले? वेदों में कहा गया है कि मन अनगिनत कल्पनाओं का स्रोत है। जो कुछ वो देखता है, सुनता है और अनुभव करता है, उसे भीतर संचित कर लेता है और फिर अवसर आने पर उसे नए रूप में प्रस्तुत करता है। मान लो कोई व्यक्ति बचपन से ही वीर योद्धाओं की कहानियां सुनता रहा हो। धीरे धीरे उसका मन उन कथाओं से इतना जुड़ जाता है कि वो स्वयं को उसी रूप में देखने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसे सचमुच लगता है कि वो कभी वही व्यक्ति रहा होगा। अब ये उसका अनुभव हो सकता है, पर क्या वो अंतिम सत्य है? यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। रामायण में भी मन के भ्रम का एक गहरा संकेत मिलता है। जब माता सीता अशोक वाटिका में थीं, तब रावण ने उन्हें अनेक प्रकार के भ्रमों में डालने की कोशिश की, लेकिन वे सत्य को जानती थीं, इसलिए वे उन भ्रमों में नहीं फंसी। ये घटना हमें ये बताती है कि मन कितने प्रकार की कल्पनाएं और भ्रम उत्पन्न कर सकता है, और यदि विवेक न हो तो मनुष्य उन्हें ही सत्य मान लेता है। पुराणों में भी कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जहां लोग अपने पिछले जन्मों को याद करने का दावा करते हैं, परंतु ज्ञानी कहते हैं कि ये वास्तविक स्मृति नहीं होती। ये अक्सर संस्कारों, कल्पनाओं और अनुभवों का मिश्रण होती है। मन बिल्कुल एक दर्पण की तरह है। उसके सामने अनेक अनुभव, इच्छाएं और स्मृतियां आती हैं और उनके प्रतिबिंब बनते रहते हैं। यदि कोई उन प्रतिबिंबों को ही वास्तविक मान ले तो वो भ्रम में पड़ जाएगा। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जो स्वयं को मन से अलग नहीं कर पाता वो इन अनुभवों में उलझा रहता है, लेकिन जो स्वयं को साक्षी के रूप में जान लेता है वो समझ जाता है कि ये सब केवल मन की गतिविधि है। अब एक और दृष्टांत देखो। मान लो तुम एक चलचित्र देख रहे हो। उसमें कई पात्र हैं, कई घटनाएं हैं, अतीत भी है और भविष्य भी। यदि तुम उस पात्र से इतना जुड़ जाओ कि स्वयं को वही मानने लगो, तो तुम उसके अतीत और भविष्य के बारे में सोचने लगोगे। लेकिन जैसे ही तुम्हें याद रहेगा कि तुम केवल दर्शक हो, तभी ये पूरा खेल स्पष्ट हो जाएगा। पूर्व जन्म की कहानियां भी कुछ ऐसी ही हैं। वे मन के पर्दे पर चलने वाली कहानियां हैं। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है। यदि ये सब मन का खेल है, तो फिर शास्त्रों में कर्म और पुनर्जन्म की बात क्यों कही गई है? अष्टावक्र इसका उत्तर भी देते हैं। वे कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर पुनर्जन्म किसका? असल में जो चलता रहता है वो आत्मा नहीं, बल्कि संस्कारों की धारा है। उपनिषदों में इसका उदाहरण दिया गया है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, ऐसा लगता है जैसे अग्नि एक से दूसरे में चली गई, लेकिन वास्तव में वो वही अग्नि नहीं होती, बल्कि उसी प्रकार की नई ज्वाला प्रकट होती है।
इसी प्रकार जब एक जीवन समाप्त होता है तो संस्कार और प्रवृत्तियां नई परिस्थितियों में फिर प्रकट हो सकती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा कहीं से आई या गई, ये केवल प्रवृत्तियों की निरंतरता है। अष्टावक्र का अंतिम संकेत बहुत सरल है। जब तक मनुष्य स्वयं को मन मानता है तब तक जन्म है, मृत्यु है, कहानी है। लेकिन जैसे ही वो अपने भीतर के शुद्ध साक्षी को पहचान लेता है, वैसे ही ये पूरा भ्रम समाप्त हो जाता है। राजन, पूर्व जन्म की कहानियां जान लेने से मनुष्य मुक्त नहीं होता। मुक्ति तब होती है जब वो ये जान ले कि वो कौन है, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए न अतीत बचता है न भविष्य। केवल वही सत्य बचता है जो सदा से था, है और रहेगा। शुद्ध, अचल, निराकार चैतन्य।